हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन। जैसा कि इसके शब्द से ही आशय है प्रशासन, अपने में ही विशिष्टता लिए हुए शब्द है, यानी ऐसा उपक्रम प्रशासन जो प्रभावशाली ढंग से किसी संगठन, किसी कार्यक्षेत्र को गति प्रदान कर सके, या यूं कह सकें कि कोई भी कार्य जो सुचारू रूप से चलायमान है किसी भी क्षेत्र में, वह बिना प्रशासन के चलायमान नहीं हो सकता है। अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सेवा करने के प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की कला से है। स्पष्ट है? यानी प्रशासनिक अपने अधीनस्थ जो उसके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको प्रभावशाली ढंग से कार्य कराने का जो ढंग है वह एक कला के रूप में प्रशासन कार्य करता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रशासन क्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? मिनिस्टर शब्द से लिया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका जो शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ होता है सेवा करने वाला या सेवा करने का तरीका या सेवा करने वाला व्यक्ति। तो इसका अर्थ हुआ सेवा करने वाला व्यक्ति या सेवा करने वाला प्रबंधन। सेवा करने वाला प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य हुआ कि जो सेवा करते हैं या सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है वह एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब इसी शब्द में एक परिभाषा ले लेते हैं। आइए परिभाषा से एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए परिभाषा ले लेते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा जो थी वो सीवी गुड ने दी थी। सीबी गुड जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि उन सभी तकनीकों एवं प्रक्रियाओं से है जो निर्धारित नीतियों के अनुरूप किसी वैज्ञानिक ढंग से संचालन में प्रयुक्त हो। मतलब इनका स्पष्ट तात्पर्य था कि एक जो प्रशासनिक कार्य है, जो प्रशासन करने वाला व्यक्ति होता है वह उन सभी तकनीकियों प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है जो सुचारू रूप से किसी संगठन को चलायमान और गति प्रदान कर सके, जिसमें वैज्ञानिक ढंग इन्वॉल्व हो। वैज्ञानिक ढंग से क्या तात्पर्य है? उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण हो, वैधता का गुण हो, इन सब का गुण समावेशित हो, उसको हम प्रशासन के अंतर्गत लाते हैं। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बताने की आवश्यकता पड़ी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कि सबसे पहले हम जान जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक प्रकार से जान जाएंगे तब हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जान सकते हैं और समझने में कहीं ना कहीं आसानी होगी। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। अब आते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका तात्पर्य मुख्य रूप से यह प्रशासन शिक्षा के विशिष्ट व्यवसाय से संबंधित होता है, यानी इसका संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से होता है। पहला पॉइंट आएगा, इसका संबंध शिक्षा से होता है, यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका संबंध शिक्षा से होता है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि शैक्षिक प्रशासन एक विशिष्ट व्यवसाय है। शैक्षिक
प्रशासन एक विशिष्ट व्यवसाय है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम शिक्षा से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं, इसलिए शैक्षिक प्रशासन एक विशिष्ट व्यवसाय के रूप में काम करता है। क्लियर है? यानी शैक्षिक प्रशासन शिक्षण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसका कहीं ना कहीं गतिरोध को समाधान की ओर ले जाता है और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक कलात्मक रूप में कार्य करता है। यानी कहीं ना कहीं मानव मूल्यों की प्राप्त करने के लिए, मानव मूल्यों की प्राप्ति तथा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से होती है। क्लियर है? किससे होती है? शैक्षिक प्रशासन से होती है। यानी मानवीय मूल्यों की प्राप्ति तथा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से होती है। क्लियर हुआ? है ना? अब आइए इसी संदर्भ में एक परिभाषा लेते हैं। तो हेनरी फ्योल महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन भी कार्य करता है, जो निम्न पदों के माध्यम से, जो निम्न 5 पदों का अनुसरण करता है। इसमें पहला क्या है? पहला आपका आएगा, यहां से समझते हैं डैश करके, नियोजन। पहला क्या आएगा? नियोजन। दूसरा क्या आएगा? संगठन। दूसरा क्या आएगा? संगठन। तीसरा आएगा आपका आदेश। आदेश या निर्देशन। मतलब पहला आएगा नियोजन, दूसरा आएगा संगठन, तीसरा आएगा आदेश और चौथा आएगा समन्वय और पांचवा आपका आएगा नियंत्रण, सम्मिलित होता है। यानी प्रशासन में 5 चीजों का नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण सम्मिलित होता है, जिसे हम शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत लाते हैं। क्लियर है? तो इसे स्पष्ट अर्थ होता है कि सेवा करने वाला जो व्यक्ति है या सेवा करने वाली गतिविधि है, जो एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, उसको हम शैक्षिक प्रशासन के रूप में लाते हैं, जो शैक्षिक प्रक्रियाओं को, लक्ष्य को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने की एक कला के रूप में कार्य करती है, जिसे हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।